क्या आपको उम्मीद थी कि जो किताबें लिखेंगे या किताब आएगी तो इतनी पॉपुलर होगी, खासकर युवाओं के बीच में? नहीं सर, और जिस युवाओं के बारे में कहा जा रहा था कि वो पढ़ने पढ़ता से नहीं दूर है, हो गया। लेकिन ये सर, ये मैंने भी ना धीरे धीरे ये मैंने डिस्कवर किया। जैसे जब हम इसमें हो रहे थे, जैसे मेरा पब्लिशर भी अगर आप देखें तो जैसे हम इधर एज ए लेखक पैदा हो रहे हैं, वो एज ए पब्लिशर पैदा हो रहे थे। क्योंकि मनोहर श्याम जोशी ने बड़ी सही एक बात बोली थी कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है ना। तो वो बात अभी तक भी बहुत हद तक सही है, लेकिन हमने ये सोचा ना हमें पीठ ठुकवाएंगे ना हम पैर दबाएंगे, पीठ अगर ठोकेंगे तो पाठक ही ठोकेंगे। तो एक लेके चले थे कि देखिए हिंदी में जो सबसे बड़ा उस समय चैलेंज क्या था, जो कि किताब दुकानों से धीरे धीरे, अब 90% लोग किताब दुकानों से नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से डिलीवर होती है। वो एक दुनिया खुल रही थी। और आप जो बात कर रहे थे, जैसे जो मैं लिख भी रहा था, वो मैं ऐसे लिख रहा था जैसे कैंटीन में कोई बात करता है। मैं ऐसे कहानियाँ सुना रहा था जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोई अपनी बात बता रहा है। तो वो लगता था। और ज़िंदगी में 2-3 बार हर किसी के जीवन में ऐसा मौका आता है कि जब उसको दीवार के पार दिखता है, तो ये मुझे लगता था कि कुछ होगा। ये नहीं लगता था कि इतना हो जाएगा। ये था कि हाँ, इससे एक पहचान, क्योंकि सारा खेल पहचान से शुरू हुआ था कि हमारे अंदर एक कोई व्यक्ति है जिसको हम भी डिस्कवर कर रहे हैं। आप अपने साथ एक जर्नी, जैसे आप पड़ोस में कोई बस में बैठा होता है या फ्लाइट में होता है, तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं कई बार उसके बारे में। जब तक उतरते हैं तो भी थोड़ा बहुत जान पाते हैं। तो मैं भी अपने साथ ही बैठा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये होगा। फिर आप एक चीज़ करते हैं तो अपने आप वो लालटेन की तरीके से एक राह से दूसरी राह निकलती चली जाती है। हम लोगों को जैसे बस एक चीज़ जो मुझे इतने दिनों में समझ में आई कि एक एक ना विश्वास एक अंधेरे में एक होना चाहिए। जैसे मेरी माता जी को जितना भगवान विश्वास में है, और मुझे इस बात का बड़ा कोफ्त होती है कि मुझे उतना अपने आप में नहीं है। तो वो जैसे है ना कि वो जो सरेंडर कर देती हैं, मुझे लगता है अब मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं भी अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। जैसे ही मैं सरेंडर करता हूँ, बात मुझे ये विश्वास है कि जब मैं सरेंडर करूँगा तो कुछ कहीं से बन के आ जाएगा, जो है यहीं अंदर ही, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो रोज़ एक नई चाबी और रोज़ एक नया ताला अपने अंदर का खोजना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि ये, मैं आपको जब बातचीत हम लोग पहले भी कर रहे थे, मैंने बताया कि एक मैंने मजाज साहब, चूँकि पढ़ता बहुत था मैं, तो मजाज साहब का एक शेर मैंने एक बार पढ़ा कि ज़माने से आगे तो बढ़िए मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। मुझे लगा कि ये मेरे लिए उन्होंने लिखा है कि मैं जो भी करूं, इसीलिए अगर आप देखें तो मैं केवल किताब नहीं ला रहा था, मैं साथ में ट्रेलर भी लेके आया, ताकि हम उसको, जो एक होता है ना पुशिंग द एनवेलप, कर पाएँ कि केवल ये नहीं करना है, एक अलग चीज़ करने की कोशिश करनी है। और वैसे भी हम तो फेलियर ही रहे ना लगातार ज़िंदगी में, तो हमारे पास खोने को क्या था, कुछ भी नहीं था। तो ये करते गए, और जब आप रिस्क लेते हैं उस तरीके के, तो मुझे लगता है और हर तरीके से, इनफैक्ट मेरी एक भी किताब में जो कवर है, जो मेरा कवर भी डिज़ाइन करती है, वो टी शर्ट के कवर डिज़ाइन करती है, वो किताब के बहुत कवर में। सामान्य से कवर है, बहुत हाँ सामान्य हाँ, से और कवर। वो बात मैंने उनसे बस ये बोला था, और पढ़ के बनाती हैं वो कवर, कि मैंने कहा बस किताब अगर 100 रखी हैं तो सबसे पहला कवर मेरी किताब का उठाया, आप ऐसा कवर बनाइए। मेरा ये सिंपल ब्रीफ है। मैंने कहा अंदर का मैं देख लूंगा जब वो पलटेगा। मैंने कहा बाहर का मेरे हाथ में नहीं है ना। तो ये तो हर चीज़ बदली हमने, उसको पूरा तरीका बदला। तो उसी को, जैसे इस पूरे जो हिंदी किताबों के साथ हुआ 96 में, जब श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप खेलने आई, तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उनके प्लेयर्स का नाम सबको नहीं पता था। जब तक लोगों को उनकी स्ट्रैटेजी समझ में आती, जयसूर्य, जयसूर्य जयसूर्या और पहले कालू ओवर वर्मा, से। तब तक वर्ल्ड कप वो जीत चुके थे। उसके बाद क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। तो जो हम लोग भी जो कोशिश कर रहे हैं नए ज़माने में, वो 96 में श्रीलंका ने जो किया वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम बदल दें और उसको और ऊपर ले जाएं।